कितने डूब कर मरते हैं, कि जल के मरेंगे। अब वो इंतजार करोगे, ऐसी मुक्ति चाहिए किसी को? हैं? ऐसी मुक्ति, उससे पहले ही मुक्त हो जाएं आराम से तत्व ज्ञान से, वो तो ठीक है। और उसमें भी फिर आना ही पड़ेगा। कितने बार हमने प्रलय का सामना किया होगा, याद नहीं है? लेकिन जल को देख करके डर लगता है, गंगा जी का तीव्र प्रवाह देख कर डर लगता है। इसका मतलब कभी डूब कर मरे हैं तभी डर लग रहा है। कई बार डूब कर मरे हैं, सब लोग मरे ना। अगर ऊंचाई को देख के किसी को डर लगता है, इसका मतलब गिर कर मरा है। ऊंचाई को देख करके डर लगता है, इसका मतलब कई बार गिर कर मरा है वो। अरे महाराज क्या बात करते हैं, बच्चे उसे गोदी में चिपक जाता है, उसको ऐसा गिराओ चिपक जाता है वो, कपड़ा पकड़ लेगा आपका, दाढ़ी पकड़ लेगा वो। नहीं, उसको पता जब चल जाएगा ना, उसमें आनंद आ रहा है, वहाँ गिरने का भय नहीं रहता। वहाँ तो देखता है कि पिताजी रोक रहे हैं, तब नहीं डरता है। और ऐसे देखो उसको, थोड़ा सा ऊंचा नीचे आता है वो डरता है। हाँ, तो ये भय ही बता रहा है कि कई बार हम उस दुख को अनुभव किए हैं, मृत्यु दुख को। इसलिए योग सूत्रकार ने तो अभिनिवेश क्लेश के आधार पर पूर्व जन्म को सिद्ध किया। आपका ये भय बता रहा है कि आप पहले मरे हुए हो, मृत्यु रूपी दुख को अनुभव किया आपने, नहीं तो आपके क्यों डरोगे? क्यों डरोगे? अग्नि से डरते हो कि नहीं डरते हो? जले हो क्या? कई बार यहाँ हम अग्नि से जले हुए हैं ना, तब तो डरते हैं। अग्नि से जले ना होते तो हाथ लगा देते, एक बार जल गए तो फिर अब सजग हो गए, फिर अब डर लगता है। तो ऐसे ही कई बार तो इस जन्म में उससे दुख नहीं हो, लेकिन फिर भी डर लगता है। सांप से डर लगता है कि नहीं लगता है? सांप से डर लगता है? कभी काटा है सांप? जैसे पानी से भी कभी डूबे नहीं, लेकिन डर लगता है। इसका मतलब पूर्व जन्म में सांप कभी न कभी काटा होगा, मरे हैं सांप काट कर मरे हो कभी कभी। क्या कितना जीवन, पिछले जीवन को देखोगे वैराग्य आ जाएगा। लेकिन नहीं चाहिए ऐसा जीवन, जीवन जो है दुख। ऐसे तो निवृत्ति है ना, सांप का पता काटेगा मरेगा तो भय निवृत्ति होगी, उससे बच गया। भय क्यों है? कष्ट दिखा, कहाँ कष्ट दिखा? अभी आपको काटा गया? भय क्यों हुआ? फिर आपसे पूर्व जन्म में काटा होगा। उस वजह से भय हुआ। हाँ, वो दुख भोगा। मैक्सिमम लोगों को सांप से डर लगता है, मतलब सबको काटे होंगे कभी ना कभी। हाई कितने अनादिकाल से जन्म हुए, अरबों खरबों, कोई गिनती है? उसमें कितने बार कैसे काट कर मरे होंगे वो सब। काटा हुआ दूसरे जन्म में, इसलिए हमें उससे भय लग रहा है। अब उसको पास ऐसे हमने कितनी बार दुख भोगा हुआ स्वामी जी। हाँ, दुख से डर लगता है कि नहीं लगता? दुख से डरते हैं कि नहीं डरते? कोई दुख चाहता है क्या? हाँ, तो फिर अज्ञान के कारण दुख होते हुए भी उन कर्मों को हमने दुख का साधन नहीं देखा। हम बार बार दुख अनुभव कर रहे हैं, बार बार भयभीत भी रहे हैं, और फिर भी उन्हीं कर्मों में लिप्त हैं। इसका मतलब कि हम अभी उन दुख के साधन को ठीक ठीक समझा नहीं। हम जन्म को ही सुख का साधन समझ रहे हैं। जिस दिन पता चल जाए कि जन्म दुख का कारण है, पक्का विश्वास हो जाए, तो आपको थोड़ी देर के लिए सुख मिल रहा है ना, तो भी आगे आने वाले दुख को आप देखकर घबरा जाओगे कि नहीं नहीं, ये सुख भी जो है 2 दिन का है। यौवनावस्था में दुख कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। लेकिन जो भावी वृद्धावस्था देखता है तो कहता है कि भैया ये ज़्यादा दिन का नहीं है, छूटेगा एक दिन। ये सब भोग छूटेंगे, जो सुख भोग रहे हैं जवानी में, वो छूटना ही है बुढ़ापे में। इसलिए क्या करना है, आपको छुड़ाया जाए इससे पहले आप ही छोड़ दीजिए, नहीं तो जब छुड़ाया जाएगा तो कष्ट होगा। और जो स्वयं से छोड़ देता है ना, जैसे आपका पैसा छीन लिया जाए तो छीनने से कष्ट होता है, और स्वयं आप दान दे दे किसी को, लीजिए, तो कष्ट नहीं होगा, आप दे दिया ना, त्याग कर दिया आपने। ऐसे ही छूटना है इस शरीर का, निश्चित है ये शरीर छूटेगा।
ये संसाधन छूटेंगे, ये सब सुख के साधन छूटेंगे ही, आप कितने भी पकड़ कर रखो ये छूटेंगे ही, इसलिए पहले ही छोड़ दो तो कष्ट नहीं होगा, नहीं तो भयंकर कष्ट होता है। सेनवत सुख दुखी त्याग भी होगा। अभी हम आगे सूत्रकार कहेंगे। ये सांख्य शास्त्र बड़ा गजब का शास्त्र है भाई साहब, एक एक चीज़ को ऐसा समझाता है। हर इस पर वैराग्य दिलाता है, ये अपर वैराग्य वाला नहीं, ये तो पर वैराग्य के समर्थक हैं। हाँ, सांख्य पढ़ लीजिए भाई साहब, एक शास्त्र काम हो गया आपका। हमसे पढ़ लीजिए तो और आपका काम आ जाए। अपनी मार्केटिंग भी करनी होती है ना बीच बीच में। सांख्य अच्छा लगता है शुरू से, क्योंकि हमने सबसे पहले जिस शास्त्र को पढ़ाना शुरू किया वो सांख्य ही शुरू किया, और पहले ही दिन ऐसे पढ़ाए। अब पहले दिन पढ़ाया और हमारी रिपोर्ट ली गई छात्रों से, और छात्र ने ऐसा रिपोर्ट दिया कि सामने वाला दंग रह गए, कहे कि महाराज ऐसा कह दिया उसने कि अभी तक उसने ऐसा कहा, अभी तक तो हमने ऐसा कोई पढ़ाने वाले मिले ही नहीं। ऐसा तो हमको पढ़ाने वाले मिले ही नहीं, क्या गजब पढ़ाते हैं पहले दिन की। क्योंकि ये ऐसा लगता है ना कि पूर्व जन्म से सांख्य का कोई हमारा संबंध है, इसलिए ऐसा अच्छा लगता है सांख्य। बाकी तो पढ़ा देते हैं अच्छा नहीं लगता, जैसे वैशेषिक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमको। पढ़ा देते हैं अलग बात है, अच्छा नहीं लगता, इसमें रस आता है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो जीव हैं उसका